दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं असम के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के बारे में कि उसमें क्या क्या चार्जेस लगे हुए रहते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई रहती है। दोस्तों अगर आप असम के नहीं रहने वाले हैं, किसी और स्टेट के रहने वाले हैं, फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस बिजली बिल को समझ लेंगे तो आप अपने स्टेट के भी अपने बिजली बिल को भी समझ पाएंगे, क्योंकि लगभग सभी स्टेट्स में बिजली बिल में सिमिलर टर्म्स यूज होते हैं। तो आप अगर एक बिजली बिल को समझ जाएंगे तो बाकी बिजली के बिल को भी समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों असम के बिजली बिल को समझने के लिए मैंने 3 बिजली बिल का एग्जांपल लिया है, जिसमें 2 डोमेस्टिक कनेक्शन है, मतलब घरेलू कनेक्शन है, और एक कमर्शियल यानी दुकान का कनेक्शन है। तो अब तीनों के मदद से हम लोग समझते हैं कि आप कैसे बिल को देख सकते हैं, उसमें क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं। दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे एक बिजली का बिल देख रहे हैं। ये डोमेस्टिक कंज्यूमर का बिल है, ये दूसरा डोमेस्टिक कनेक्शन का बिल है और ये तीसरा कमर्शियल कनेक्शन का बिल है। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं डोमेस्टिक कनेक्शन में। इसमें देखिए आपको सबसे पहले ऊपर किसी भी बिल में आपको कंपनी का नाम लिखा हुआ रहता है, किस कंपनी से आपका बिजली का सप्लाई हो रहा है। असम में असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है, तो उसका वहां पे नाम लिखा गया है। उसके नीचे आपको सब डिवीजन का नाम लिखा गया है, जो भी आपका एरिया है, किस ऑफिस से आपका कनेक्शन है, उसका यहाँ नाम लिखा गया है चिल्ला पत्थर। उसके आप नीचे अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ कंज्यूमर डिटेल्स दिख रहा है। कंज्यूमर डिटेल्स में आपका नाम, पता यहाँ पे मेंशन किया होता है, किस जगह पे कनेक्शन है उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ रहता है। उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्टेड लोड, और उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट डिमांड। तो कनेक्टेड लोड क्या होता है, जितने किलोवाट का आप कनेक्शन लेते हैं, जैसे 1 किलोवाट या 2 किलोवाट या 4 किलोवाट, जितने लोड का आप कनेक्शन लेंगे वो यहाँ पे दिखाया हुआ रहता है। उसी को फिर यहाँ पे केवीए में दिखाया गया है। एक्चुअली एलटी कनेक्शन जो भी है, एलटी का मतलब है लो टेंशन कनेक्शन, यानी कि जो भी 230 वोल्ट या 415 वोल्ट पे सिंगल फेज या 3 फेज कनेक्शन है, उनके लिए ये लोड यहाँ पे केडब्ल्यू में रहता है, किलोवाट में। और जो भी एचटी कनेक्शन है, जैसे 11 केवी पे जो सब कनेक्शन ले रहे हैं, जो बड़े बड़े उपभोक्ता है, उनको केवीए में कनेक्शन दिया जाता है। इसके बारे में हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे केवी और केडब्ल्यू में क्या अंतर है। तो हमें अभी सिर्फ मतलब है कि हमारा ये केडब्ल्यू है, कितना लोड का हमारा कनेक्शन है। इसी के अकॉर्डिंग हमारे बिल में फिक्स चार्ज किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे डिमांड चार्ज और फिक्स चार्ज किया जाता है। ये चार्ज आपको आपके लोड के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाता है, कितने किलोवाट का कनेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको फिक्स चार्ज लिया जाता है। जैसे इसमें 0.74 है। आप अगर दूसरे कनेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कनेक्टेड लोड 4 किलोवाट है, 4 किलोवाट। तीसरे कनेक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ 1 किलोवाट है। तो ये अलग अलग कनेक्शन, जिसके जितने किलोवाट का आप कनेक्शन लेंगे उतना यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहेगा। उसके नीचे आपको देखते हैं ये इंस्टॉलेशन नंबर है और कंज्यूमर अकाउंट नंबर है। ये 2 नंबर से आप अपने बिजली का बिल ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। मतलब आप अपने बिजली बिल को कहीं भी देखना चाहते हैं या ऑफिस में कनेक्ट करने जाएंगे तो ऑफिस में भी आपको ये कंज्यूमर नंबर पूछेंगे। तो ये आपके बिल का आइडेंटिटी है, एक तरह से कह सकते हैं। उसके नीचे लिखा हुआ एमआरयू। इससे आपको कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। एमआरयू का मतलब होता है मीटर रीडिंग यूनिट। ये किसी भी मोहल्ला का या फिर किसी एक पर्टिकुलर एरिया के कंज्यूमर का ग्रुप होता है, जिन सभी लोगों का रीडिंग एक साथ किया जाता है, तो उनका एक बुक बना हुआ रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मीटर रीडिंग यूनिट। उसके बाद है नीचे कैटेगरी। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। कैटेगरी का मतलब है कि आप किस कैटेगरी में आप कनेक्शन लिए हैं, आपका कनेक्शन का क्या टैरिफ है, जिससे ये पता चलता है कि आप क्या यूज करने के लिए, किस पर्पस के लिए आप कनेक्शन लिए हैं और आपका रेट क्या डिसाइड होगा। ये सब डिपेंड करता है आपके कैटेगरी पे। जिस कैटेगरी में आप होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग रेट से बिजली बिल चार्ज किया जाता है। जैसे अगर हम लोग एलटी डोमेस्टिक ए कैटेगरी का हम लोग रेट देखना चाहें तो आप कंपनी की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। जैसे आप ये देखिए, हम लोगों ने असम apdcl.org वेबसाइट ओपन कर लिया, जो असम का ऑफिशियल वेबसाइट है बिजली का। आप इसमें अगर नीचे आएंगे तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है योर एप्लीकेबल टैरिफ। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ ओपन होगा, जिसको मैंने यहाँ पे पहले से ओपन कर रखा है। इस तरह का पीडीएफ आपको ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अलग अलग कैटेगरी का, जो भी आपका कैटेगरी है उसका रेट दिया हुआ है। जैसे हमारा टैरिफ इसमें क्या है, देखिए इसमें हमारा टैरिफ लिखा हुआ है एलटी डोमेस्टिक ए। आप इस कैटेगरी का रेट जाके यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए डोमेस्टिक ए जो टैरिफ है, 5 किलोवाट से नीचे का कनेक्शन है, इसमें रेट क्या लगता है, 0 से 120 यूनिट तक का रेट है। फिक्स चार्ज है 50 रुपए पर किलोवाट। यहाँ पे देख सकते हैं रुपीज पर किलोवाट पर मंथ, मतलब 50 रुपए पर किलोवाट पर मंथ आपको फिक्स चार्ज लगेगा। और यूनिट रेट है 0 से 120 यूनिट तक का 5 रुपए 10 पैसा। 121 से 240 यूनिट का, मतलब उससे आगे जो खपत होगा मंथली, तो उसमें आपको 6 रुपए 35 पैसा चार्ज होगा। और 240 से अधिक है तो उसका रेट 7 रुपए 35 पैसा लगेगा। तो
ये आप कैटेगरी से देख सकते हैं आपका रेट क्या चार्ज होने वाला है। यहीं से आपको पता चलता है कि आपका कनेक्शन किस पर्पज के लिए है, कमर्शियल है, डोमेस्टिक है। जैसे आप अगर ये कमर्शियल वाले में देखेंगे तो इसमें देखिए आपका कैटेगरी LT कमर्शियल लिखा हुआ है, मतलब ये कमर्शियल पर्पज के लिए यूज किया जाना है। अगर इसका हम लोग रेट देखना चाहेंगे तो आप इस चार्ट में जाके देखेंगे। देखिए यहाँ पे LT4 में है कमर्शियल का कनेक्शन का लोड 25 किलोवाट से नीचे, तो ये कनेक्शन 1 किलोवाट का है, 25 किलोवाट से नीचे है तो इसका रेट क्या होगा, 0 से 120 यूनिट तक का रेट है 7 रुपये 40 पैसा। उसके बाद से 120 के बाद जो भी यूनिट होगा उसका रेट होगा 7 रुपये 40 पैसा ही, मतलब इसमें सभी जितना भी यूनिट कंज्यूम करेंगे उसके लिए 7 रुपया 40 पैसा का रेट से चार्ज किया जाएगा। लेकिन 0 से 120 यूनिट तक में आपको 60 पैसा सब्सिडी भी है। उसके बाद 120 यूनिट के बाद में कोई सब्सिडी नहीं है। तो ये हो गया आपका कैटेगरी, इससे आपका पता चलता है किस पर्पस के लिए कनेक्शन है और आप क्या कनेक्शन का क्या कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं दाएं साइड में। यहाँ पे देखिए आपको लिखा गया बिल डिटेल्स। ये इस बिल के बारे में दिखा गया, ये जो भी बिल बना है उसका डिटेल यहाँ दिया हुआ रहता है। ये बिल नंबर है, मैंने इसको थोड़ा सा हटा दिया है। बिल पीरियड है, मतलब किस डेट से किस डेट तक का ये बिल बनाया गया है। जैसे ये बिल 2 जून 2020 से लेके 1 जुलाई 2020 तक का है, तो किस पीरियड का ये बिल बना है वो आपको रेंज यहाँ पे दिख रहा है, किस डेट से किस डेट तक का बिल किया गया है। और यहाँ दिखता है बिल डेट। बिल डेट का मतलब है कि किस डेट में आपका बिल किया गया है। जैसे ये रीडिंग है आपका 2 जून से 1 जुलाई तक का, लेकिन ये बिल आपका 8 जुलाई को बनाया गया है। तो 8 जुलाई को बनाया गया है तो उससे 15 दिन का आपको ड्यू डेट मिलता है, मतलब जिस डेट का बिल बनता है उससे आपको 15 दिन के अंदर अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको बिल में कुछ छूट रहता है। तो ये ड्यू डेट डिसाइड होता है इस बिल से, बिल डेट के अकॉर्डिंग। बिल डेट में अगर आप 15 दिन ऐड करेंगे तो आपको ये ड्यू डेट मिलता है। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ नंबर ऑफ डेज, मतलब कितने दिन का बिल किया गया है। जैसे 2 जून से 1 जुलाई तक के बीच का 30 दिन होता है, तो ये 30 दिन का आपका बिल है। उसके नीचे है क्रेडिट लिमिट। ये है आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट, बताता है कि कितना सिक्योरिटी आपके बिल में जमा है। जब भी आप कनेक्शन लेते हैं तो आपको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है। ये बहुत पुराना कनेक्शन होगा इसलिए में इसमें काफी कम सिक्योरिटी डिपॉजिट दिख रहा है। अगर दूसरे बिल में देखें तो इसमें देखिए इसमें 480 रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट है, और आप तीसरा देखेंगे तो इसमें 240 रुपया है। तो कनेक्शन के अकॉर्डिंग, लोड के अकॉर्डिंग अलग अलग सिक्योरिटी मनी रहता है। अब नीचे अगर आप आएंगे उसके नीचे तो आपको इस मंथ का बिल का एक तरह से ये समरी है, क्या क्या चार्जेस, मतलब क्या आप कितना आपको अमाउंट पे करना है। जैसे आप यहाँ देखिए ग्रॉस करेंट चार्ज है, मतलब इस महीने का कितना बिल किया गया है वो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। इस महीने में मतलब 1133 रुपया का आपका बिल हुआ है। यहाँ पे एरियर दिखा रहा है, मतलब अगर पीछे से कुछ बकाया आ रहा होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे 0 बकाया आ रहा है, इसका मतलब पिछला बिल उन्होंने पे कर दिया है, पीछे से कोई बकाया नहीं आ रहा है। इस मंथ में अगर कोई एडजस्टमेंट दिया जाएगा तो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। तो इनका अगर यहाँ पे देखिए नेट पेएबल अमाउंट लिखा हो गया है, नेट अमाउंट, मतलब अगर इसमें पीछे से कोई बकाया आ रहा होता है यहाँ पे तो वो दोनों जोड़ के यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। लेकिन अगर पीछे से इनका कोई बकाया नहीं है, इसलिए इस मंथ का जो बिल है उसी को राउंड ऑफ करके यहाँ पे 1133 रुपया पे करने के लिए दिया जा रहा है। अगर आप दूसरे बिल में देखेंगे, देखिए इस यहाँ पे इस महीने का बिल इनका है 584 रुपया, ये करेंट बिल है। लेकिन इनके बिल में एरियर है, पिछले मंथ का बकाया 512 रुपया आ रहा है, इसलिए इनका टोटल बिल इस महीने के लिए हो गया 1096 रुपया। तो यहाँ पे जो भी आपका पीछे का बकाया और इस मंथ का बिल है दोनों जोड़ के यहाँ पे दिया हुआ रहता है। अब हम लोग फिर से फर्स्ट बिल में आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ तक तो क्लियर है, इसी को यहाँ पे फिर वर्ड में लिखा गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं मीटर रीडिंग डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका कितना यूनिट का बिल किया गया है। आपका मीटर में पहले जो लास्ट बिल बनाया गया था उसमें रीडिंग क्या है, अभी क्या है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले लिखा हुआ है रीडिंग टाइप, यहाँ लिखा है KWH। कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जैसे ST कंज्यूमर में KVH में रीडिंग किया जाता है, तो वहाँ पे ये KVH लिखा हुआ आपको मिलेगा। ये रीडिंग LT साइड में, LT कनेक्शन में KWH में किया जाता है, इसलिए यहाँ पे KWH लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके घर में जो मीटर लगा है उसका मीटर नंबर है। यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर जनरली मीटर में 1 ही आपको मिलेगा। अगर ST कनेक्शन होगा तो उसमें चेंज होता है, क्योंकि उसमें मीटरिंग यूनिट और मीटर 2 अलग अलग यूनिट होते हैं। तो उसमें क्या होता है, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर दोनों के रेशियो के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। 1 के अलावा 2 भी 3 भी हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि जो भी डिफरेंस आपका यूनिट होता है उसमें इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आपका कंजम्पशन निकलता है। लेकिन सिंगल फेज या 3 फेज जो भी LT कनेक्शन होता है जनरली उसमें इसका वैल्यू 1 ही रहता है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस आपका प्रीवियस रीडिंग था 2146 यूनिट, जो मीटर में पहला बार बिल बना था वो आपका 2146 यूनिट तक का बिल बना था।
अभी आपके मीटर में रीडिंग आया 2350, तो 204 यूनिट का डिफरेंस हुआ, तो यूनिट कंजम्पशन 204 यूनिट हुआ, उसका आपको बिल किया जाना है। आप यहाँ देख सकते हैं बिलेबल यूनिट लिखा हुआ है 204 यूनिट, तो इतने यूनिट का आपको इस महीने में बिल किया जाएगा। यहाँ पे एवरेज पावर फैक्टर लिखा हुआ है 0.85। मीटर में आपको पावर फैक्टर भी दिखता है, कितने पावर फैक्टर का आपका कितना पावर फैक्टर उठ रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपको पेनल्टीज वगैरह भी चार्ज किए जाते हैं, लेकिन ये सभी कैटेगरीज में नहीं चार्ज होते हैं। इसका पेनल्टी जनरली हाई वैल्यू कंज्यूमर जो होते हैं उसी में इसका चार्ज लिया जाता है। तो ये अगर 0.85 से कम होता है तो उसमें आपको बिल में पेनल्टी लिया जाता है, और 0.85 से ऊपर होता है तो आपको कुछ बिल में रिबेट भी दिया जाता है। लेकिन ये डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसमें कोई इस तरह का चार्ज नहीं लिया जाता है। दोस्तों अब हम नीचे आते हैं चार्ज ब्रेकर। जो भी ये 204 यूनिट का बिल बना है उसका क्या क्या चार्जेस लिए गए हैं उसके कैलकुलेशन नीचे दिया गया है, कैसे कैसे कैलकुलेट किया गया है। तो दोस्तों यहाँ 204 यूनिट का देखेंगे, जैसा हम लोगों ने रेट देख रहे थे, हम लोग इस टैरिफ में आप रेट देख रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एलटी डोमेस्टिक ये कनेक्शन था, इसका कैटेगरी ये था, इसमें रेट आप देख सकते हैं क्या था। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसमें रेट था 0 से 120 यूनिट तक के लिए इनका 5 रुपया 10 पैसा का रेट था। उसके बाद से 121 से 240 यूनिट तक का रेट था 6 रुपया 35 पैसा। तो आप यहाँ देख सकते हैं चूंकि ये बिल 30 दिन का ही है, तो जो भी इनका कंजम्पशन है उसका 120 यूनिट का रेट लग गया 5 रुपया 10 पैसा के हिसाब से। और उसके बाद 204 में से 120 घटा देंगे तो 84 यूनिट बच रहा है, तो 84 यूनिट का रेट लगा है 6 रुपया 35 पैसा। इस दोनों का यहाँ पे गुना करके, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे चार्ज लिखा हुआ है, फिर इसका 84 यूनिट का चार्ज यहाँ पे है। टोटल यूनिट चार्ज हो गया आपको 1145 रुपया 40 पैसा। 1145.4 ये आपका हो गया 204 यूनिट का चार्ज, मतलब 204 यूनिट का एनर्जी चार्ज आपको यहाँ पे 1145 रुपया 40 पैसा हो गया। अब यहाँ पे फिक्स चार्ज। दोस्तों यहाँ पे आपका लोड 0.74 था, लेकिन फ्रैक्शन में आपका लोड कैलकुलेट नहीं होता, फिक्स चार्ज जो भी होगा वो राउंड ऑफ करके लोड पे चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे 1 किलोवाट का आपको फिक्स चार्ज लिया गया है, 1 किलोवाट का फिक्स चार्ज 50 रुपया है। तो यहाँ पे देखिए 49 रुपया 32 पैसा, ये कुछ सिस्टम में राउंड ऑफ करने का एरर है। तो यहाँ पे आप 50 रुपया आपको फिक्स चार्ज लगा है 1 महीने के लिए, क्योंकि आपका कनेक्शन 1 किलोवाट का था। अगर आप दूसरे में देखेंगे, जैसे देखिए इनका कनेक्शन है 4 किलोवाट, अगर दूसरा ये बिल में 4 किलोवाट का कनेक्शन है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 किलोवाट के लिए 200 रुपया लगभग आपको फिक्स चार्ज लिया गया है। क्योंकि ये 4 किलोवाट का है 50 रुपए के हिसाब से 200 रुपया फिक्स चार्ज यहाँ पर चार्ज किया गया है। फिर हम लोग पहले बिल में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगता है, ये गवर्नमेंट का टैक्स है। तो ये टैक्स कितना लगता है, जो भी आपका ये एनर्जी चार्ज और फिक्स चार्ज है दोनों का आप जोड़ दीजिए, उसका 5% ये आपको टैक्स लगता है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, ये दोनों को एनर्जी चार्ज और फिक्स चार्ज जोड़ने पे जो भी अमाउंट आएगा उसका 5% यहाँ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आपको लगता है। उसके नीचे है गवर्नमेंट सब्सिडी। दोस्तों गवर्नमेंट सब्सिडी भी आपको, जैसे जो भी सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसको अलग से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कैटेगरी में 0 से 120 यूनिट तक का रेट जो था 5 रुपया 10 पैसा था, और आपको 1 रुपया 1 पैसा गवर्नमेंट सब्सिडी था। आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट सब्सिडी है, 1 रुपया 1 पैसा पर यूनिट। तो 0 से 120 यूनिट तक के लिए आपको गवर्नमेंट सब्सिडी है 1 रुपया 1 पैसा। उसके बाद जो भी यूनिट है उसमें कोई सब्सिडी नहीं है। जितने यूनिट तक के लिए आपको सब्सिडी मिलता है उतने यूनिट तक का सब्सिडी यहाँ पे दिया गया है। आपका कंजम्पशन 204 यूनिट है, लेकिन 120 यूनिट तक में ही सब्सिडी है, तो आपको 120 यूनिट का सब्सिडी दिया गया है 1 रुपया 1 पैसा के हिसाब से 121 रुपया 20 पैसा। अब नीचे आएंगे तो इसमें कोई आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है, मतलब अगर यहाँ पे पिछला कोई बकाया रहता तो यहाँ पे दिखाया हुआ रहता। जैसे हम लोग दूसरा बिल में देखेंगे, देखिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल में 512 रुपया 70 पैसा आ रहा है, क्योंकि ये इनका पिछला बिल जमा नहीं हुआ था, उसमें कुछ बकाया था, इसलिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल दिख रहा है। आउटस्टैंडिंग चार्ज नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका जो पिछले मंथ का जो बिल था उसमें कोई उसके पहले का बकाया नहीं था, इसलिए यहाँ पे कोई सरचार्ज नहीं आ रहा है पिछले बिल से। तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, आउटस्टैंडिंग सरचार्ज। उसके बाद है करंट सरचार्ज। करंट सरचार्ज में अगर आपका पिछले मंथ में बकाया होगा तो उसका सरचार्ज भी आएगा। जैसे इस बिल में आपको देखिए सरचार्ज लगा हुआ है, क्योंकि इनका पीछे का बिल का बकाया है, तो उसमें इनको पेनल्टी या फिर कह लीजिए या फिर इंटरेस्ट कर लीजिए, वो आपको यहाँ पे चार्ज दिया गया है। उसके नीचे फिर बाकी कोई चार्जेस नहीं है। तो अगर आप ये सारे चार्जेस को ऐड कर देंगे तो आपको
ये 1133 रुपये 26 पैसा आएगा, एरियर कुछ नहीं है। अब इस बिल में आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। देखिए इन सभी चार्जेस को आप ऐड कर देंगे यहाँ तक, फिर ये चार्ज ऐड कर देंगे 512 रुपये छोड़ के, मतलब 512 रुपये पीछे का एरियर है, इसको छोड़ के बाकी सब चार्जेस को ऐड करेंगे तो आपको ये 584 रुपये आएगा, और 512 रुपये पीछे का एरियर था, जोड़ के टोटल 1096 रुपया का बिल बना है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की नई वीडियोस लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।